Krishna Hare 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 Rama 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 Hare Hare। नमस्कार, रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर मैं हूँ सरदा आपके साथ और शुरू हो चुका है प्रोग्राम आत्मदर्शन। जी हाँ, प्रोग्राम जिसमें हम कोशिश करते हैं उस प्रभु को याद करने की। श्री कृष्ण की लीलाओं का वर्णन हम करते हैं इस प्रोग्राम में, और इस प्रोग्राम में हमेशा की तरह अपना ज्ञान बांटने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं रागलेखा दासी जी, चौरानाशी दिग्गजाचार्य श्री श्रीमद भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी जी की शिष्या रागलेखा दासी जी। आपका स्वागत है हमारे स्टूडियो में। हरे कृष्ण। रागलेखा दासी जी, आजकल हम आत्मदर्शन प्रोग्राम में बात कर रहे हैं पुस्तक श्री गौरांग सुधा की। हर शनिवार को सुबह 5:30 से 6 बजे तक हम ये प्रोग्राम सुन सकते हैं रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर ही। और आजकल हम इस पुस्तक की बात कर रहे हैं जो है श्री गौरांग सुधा, और इसमें जीवनी है श्री चैतन्य महाप्रभु की। श्री चैतन्य महाप्रभु जिन्होंने नवदीप में जन्म लिया, जगन्नाथ मिश्र और शची माता जी के पुत्र के रूप में ये पैदा हुए नवदीप में, और अब जो है वो एक सन्यासी बन चुके हैं। चैतन्य महाप्रभु के नाम से वो जाने जा रहे हैं, और बहुत ही सुंदर स्वरूप है, श्री कृष्ण का रूप कहे जाते हैं। और बहुत सारी बातें हम कर रहे हैं, बहुत सारे प्रसंगों को जान रहे हैं कि किस तरह से उन्होंने सभी का मार्गदर्शन किया, अपने सभी भक्तों को दर्शन देकर उन्हें श्री कृष्ण नाम से अवगत कराया। और पिछले एपिसोड में रागलेखा दासी जी ने हमें बताया कि प्रभु जो है अपनी दक्षिण यात्रा से वापस आ चुके हैं, जगन्नाथपुरी में हैं, वो शांतिपुर में हैं, और शची माता जी को अवगत कराया गया इस बात, और शची माता जी को मिलने के लिए बुलाया गया कि आके प्रभु से मिल ले। और शची माता जी हैं वो उनसे मिलने पहुंच गई, और दोनों एक दूसरे को देखकर इतने आनंद विभोर हो गए, एक दूसरे को आलिंगन किया, और प्रभु ने उनकी परिक्रमा भी की। और अब आगे जानते हैं इस कड़ी में क्या हुआ। महाप्रभु सची माता से मिल रहे हैं देताचार्य जी के घर शांतिपुर में, और सची माता भाव विभोर हो रही है, महाप्रभु भी भाव विभोर हो रहे हैं। सची माता जानती थी कि निमाय स्वयं ही नारायण है और वह भगवान स्वतंत्र होते हैं, वे कुछ भी कह सकते हैं। कुछ क्षण पश्चात वे कहने लगी, तुम्हारी बातों को समझने की शक्ति किसमें है? जिस प्रकार प्राण रहित व्यक्ति समुद्र में तैरता है तो उस समय जल का स्रोत उसे जहाँ ले जाता है वह वहीं चला जाता है, उसी प्रकार संसार सागर में जीव तुम्हारी माया के द्वारा परिचालित होकर उसी के अनुसार सब कुछ करता है। प्रभु को देखकर सची माता बहुत प्रसन्न हो गई। उनको प्रसन्न देखकर भक्तों को भी बहुत आनंद हुआ। उसके बाद देताचार्य जी ने सची माता के द्वारा भोजन बनाने की प्रभु से अनुमति ले ली। अनुमति मिलने के बाद सची माता बड़े आनंद पूर्वक गौर सुंदर को स्मरण करते हुए रसोई बनाने लगी। उन्होंने जितने पकवान बनाए उसका वर्णन करना असंभव है, क्योंकि सची माता के हाथ की रसोई महाप्रभु बड़े प्रेम से पाते थे, तो उनकी सची माता की रसोई का बहुत आनंद लेते थे। तो इसलिए उन्होंने अपनी तरह, सची माता जानती थी कि प्रभु को साग बहुत पसंद है, तो उन्होंने 20 प्रकार के साग बनाए। इसके अतिरिक्त उन्होंने एक एक व्यंजन को 10-10 प्रकार से बनाया। भोजन बनाने के बाद सारे पकवान भोजन करने के स्थान पर रखकर उसके ऊपर तुलसी मंजरी डाल दी। तो सारे भोजन को एक केले के पत्तल में लगा के उसके साथ साथ दोने सजा के उसमें सब में तुलसी मंजरी या तुलसी डालते हैं, यदि डालेंगे नहीं तो भोग नहीं लगेगा। अच्छा। और उन्होंने चारों तरफ से विभिन्न प्रकार के व्यंजन सजा दिए और बीच में एक उत्तम आसन बिछा दिया, क्योंकि आसन के ऊपर बैठ के पहले प्रसाद पाते थे, ऐसे डाइनिंग टेबल चेयर ऐसे नहीं, नीचे बैठकर आसन के ऊपर और आलती पालती मार के उसका एक ये वैदिक नियम है। तो इससे हमारा शरीर भी स्वस्थ रहता है और हमारा परमार्थ भी अच्छा रहता है। तो उन्होंने सब भक्तों को लेके प्रभु भोजन कर ले आए। अन्य व्यंजनों को देखकर प्रभु का बहुत आनंद हुआ। उन्होंने भोग को प्रणाम किया और कहने लगे, इस अन्न को तो भोजन करने की बात तो दूर है, इसके दर्शन से ही संसार बंधन से छुटकारा प्राप्त हो जाएगा। और अन्न की सुगंध, अन्न माने चावल, उसकी सुगंध से विष्णु भक्ति हो जाती है। अवश्य ही आज कृष्ण ने सब परिवार इस अन्न को ग्रहण किया है। ऐसा कहकर उन्होंने अन्न की परिक्रमा की और भोजन करने के लिए बैठ गए, क्योंकि साक्षात जो महाप्रसाद है वो कृष्ण ही है जी। तो कृष्ण की ही परिक्रमा करी। प्रसाद मतलब स्वयं कृष्ण ही है, वो महाप्रसाद रूप में आ गया। तो उन्होंने, भक्त लोग ने चारों ओर प्रभु की भोजन लीला दर्शन करने लगे।
और प्रभु आनंद पूर्वक भोजन कर रहे थे। माता उन्हें अपलक नेत्रों से निहार रही थी। प्रभु आनंद पूर्वक प्रत्येक व्यंजनों में से कुछ कुछ लेकर खा रहे थे, परंतु साग सबसे अधिक सौभाग्यशाली था, जिसे प्रभु बार बार मांगकर खा रहे थे। और साग के प्रभु की रुचि देखकर प्रभु के भक्त आनंद से हंसने लगे। प्रभु अपने मुख से साग की वंदना करते करते खाते जा रहे थे। इस प्रकार भोजन के बाद प्रभु ने आचमन किया और बैठ गए। प्रभु के उठते ही उनके प्रसाद पर लूटपाट मच गई। भक्तों ने आनंद पूर्वक छीना झपटी कर उचित प्रसाद ग्रहण किया, क्योंकि जो महाभागवत कोई वैष्णव हो, भगवान उनका प्रसाद को लेने के लिए सभी भक्त लालायित रहते हैं और आपस में छीना झपटी करते हैं कि हमें भी दो, हमें भी दो, हमें भी दो। उसके बाद जहाँ पर प्रभु बैठे थे वहाँ पर सब आ गए और तभी एक कुष्ठ रोगी प्रभु के सामने आ गया। और प्रभु को दंडवत प्रणाम कर रोते हुए कहने लगा, प्रभु संसार का उद्धार करने के लिए आपका अवतार हुआ है। आपका स्वभाव है, आप दूसरों के दुखी देखकर दुखी हो जाते हैं, इसलिए मैं आपके पास आया हूँ। मैं कुष्ठ रोग की ज्वाला से मरा जा रहा हूँ और प्रभु कृपा करके ये बताइए कि किस उपाय से मेरा महाभयंकर रोग होगा। तो कुष्ठ रोगी कह रहा है कि मेरा आप रोग को दूर कीजिए। ये सुनकर प्रभु क्रोधित होकर गर्जन करके कहने लगे, अरे महापापी, मेरे सामने से दूर हो जा, दूर हो जा। तुझे देखने से देखने वालों को भयंकर पाप लगता है। अरे दुष्ट, यदि कोई परम धार्मिक व्यक्ति तेरा मुख देखेगा तो सारा दिन उसके लिए परम दुखदायी होगा। अरे पापी, दुराचार, वैष्णव निंदक, अभी तो तेरे दुखों का मात्र प्रारंभ हुआ है। अब साधारण कुष्ठ रोग की ज्वाला तुझसे सहन नहीं हो रही है तो कुंभीपाक नरक की यातना कैसे सहेगा। तो बोले, तो अभी तो थोड़ा सा पाप अभी शुरू हुआ है, तूने इतना अपराध किया है, वैष्णव अपराध। तो इसलिए बोले कि जिस वैष्णव के नाम से ही सारा जगत पवित्र हो जाता है, स्वयं ब्रह्मा आदि भी जिनकी महिमा का गान करते हैं, जिस वैष्णव की सेवा करने से परम दुर्लभ कृष्ण की प्राप्ति हो जाती है, ऐसे वैष्णवों की पूजा से बढ़कर किसी की पूजा नहीं है। भगवान स्वयं कृष्ण कह रहे हैं, न तथा में प्रियतमो आत्मयोनि न शंकर न च संकर्षणो न एव आत्मा न यथा भवान। हे उद्धव, तुम मेरे जितने प्रिय हो, ब्रह्मा जी मेरे पुत्र होने पर भी, शंकर मेरे स्वरूपभूत होने पर भी, संकर्षण मेरे भ्राता होने पर भी, लक्ष्मी मेरी पत्नी होने पर भी उतने प्रिय नहीं हैं जितने भक्त मुझे प्रिय हैं। तो बोले कि तुमने वैष्णवों की निंदा की है तो उसे जन्म मरण का दुख तो भोगना ही पड़ेगा। जो पापी दुराचारी वैष्णव निंदा करता है, उसकी विद्या, उसका बल, उसका तप सब कुछ विफल हो जाता है। भगवान उसकी पूजा कभी ग्रहण नहीं करते। जिन वैष्णवों की भुजाएं उठाकर नृत्य करने पर स्वर्ग की सभी विपत्तियां नष्ट हो जाती है। वैष्णव जब नृत्य करते हैं तो नृत्य करते हैं पैरों से, तो सारे पृथ्वी का भार हट जाता है। जब वो हाथ उठा के नृत्य करते हैं तो सारे स्वर्ग के सब पाप दूर हो जाते हैं। स्वर्ग की सारी जितनी भी कलमश है दूर हो जाते हैं। तो ऐसे जिनके नृत्य करने पर पृथ्वी धन्य हो जाती है, उनके दृष्टि मात्र डालने से दसों दिशाएं पवित्र हो जाती हैं। ऐसे महाभागवत श्रीवास पंडित की आपने निंदा की और जिसके फलस्वरूप तुम्हें कुष्ठ रोग हो गया। ये तो कुछ भी नहीं है, ये तो मात्र आरंभ है। असली फल तो यमालय में यमराज जी तुम्हें प्रदान करेंगे। मैं तेरा मुख भी देखना नहीं चाहता, मैं तेरा उद्धार नहीं कर सकता। प्रभु के ऐसे वचन सुन के कुष्ठ रोगी रोते रोते कहने लगा, प्रभु मैंने प्रमत्त होने के कारण, उनकी महिमा को ना जानने के कारण उनकी निंदा की, इसलिए उसका उचित फल भी मैंने भोग लिया। आप तो स्वयं भगवान है, आप मेरा कल्याण कैसे होगा ये मुझे बताइए। क्योंकि साधुओं का स्वभाव है कि अपराधी के ऊपर भी कृपा करते हैं। तो हे प्रभु, मैं आपकी शरण ग्रहण किया, अब आप मुझे कृपा नहीं करेंगे तो मेरे उद्धार का और कोई नहीं कर सकता। और किस पाप या अपराध का क्या प्रायश्चित है उसे आप भली भांति जानते हैं। इसलिए मैंने प्रमत्तावश जो वैष्णव निंदा की है उसका उचित प्रायश्चित मुझे बतलाने की कृपा करें। सुनकर प्रभु कहने लगे, जो वैष्णव निंदा करता है उसके लिए कुष्ठ रोग तो साधारण सा दंड है, असली दंड तो उसके लिए यम की 84,000 प्रकार की यातनाएं हैं, जिन्हें वह पापी पुनः पुनः भोग करता है। अरे कुष्ठ रोगी, यदि तू अपना कल्याण चाहता है तो अति शीघ्र ही श्रीवास जी के चरण पकड़ ले और उसके चरणों में तेरा अपराध हुआ है, यदि उन्होंने तुझे क्षमा कर दिया तभी तेरा उद्धार हो सकता है, नहीं तो नहीं। क्योंकि जहाँ पे कांटा गड़ता है वह वहीं से निकलता है। पाँव में कांटा गड़ने से कंधे से नहीं निकाला जा सकता।
तो शिवाजी जी परम भक्त हैं, उनके हृदय दया से भरा हुआ है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि वे तेरा अवश्य ही क्षमा कर तेरा उद्धार करेंगे। जी। तो प्रभु का आदेश सुन के विप्र तुरंत शिवाजी जी के पास गया, उनके चरण पकड़ के क्षमा मांगी। तो परम दयालु शिवाजी जी ने उनके अपराधों को क्षमा कर दिया और गले से लगा लिया। उनके गले लगाते ही उनका रोग नष्ट हो गया। जी। यदि कोई एक हाथ से भगवान की सेवा करता है परंतु दूसरे हाथ से उन्हें कष्ट देता है तो क्या उसका कल्याण हो सकता है? कभी नहीं। समस्त भक्त कृष्ण के अंग स्वरूप है। यदि कोई उनकी हिंसा करता है तो उससे कृष्ण को कष्ट होता है। इसलिए जो भगवान और भक्तों को अभिन्न जानकर कृष्ण की सेवा करता है वही बुद्धिमान है, उसका अतिशीघ्र उद्धार हो जाता है। जी। तो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली यानी कि प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से अगर हम प्रभु की सेवा करना चाहते हैं तो सबसे पहले उनके भक्तों की सेवा करना सीखिए, उनको प्रसन्न करना सीखिए। मानव जन्म में अगर हम सेवा भाव अपनाते हैं, धर्म अपनी जगह है, सेवा अपनी जगह है। इस कर्म युग में हमें अपने कर्मों को सही रखना है, सेवा भाव के साथ चलना है, सबसे झुककर नमन करके हम लोगों को मिलना चाहिए। हमें ये आदर करना चाहिए कि जो सभी लोग हैं, हम जितने भी प्राणी हैं इस दुनिया में, इस जगत में, वो सब उस प्रभु के अंग हैं। हम सभी उस प्रभु की देन हैं, हम सबके अंदर वो प्रभु विद्यमान है। ये हमें समझना है, एक दूसरे से प्यार करते हुए आगे बढ़ना है। और इस पुस्तक में यही संदेश जो है वो प्रभु देना चाह रहे हैं कि सभी का मार्गदर्शन करते हुए आगे बढ़िए। जिसकी आप मदद कर सकते हैं, जिसकी आप सेवा कर सकते हैं, ज़रूर इस सेवा भाव को अपनाइए अपने जीवन में। आगे और भी बहुत कुछ जानेंगे इस पुस्तक में, और भी बहुत सारे प्रसंग हैं प्रभु के, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद सुनते हैं एक प्यारा सा भजन, फिर लौट कर आते हैं। आप जुड़े रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM के साथ। फील गुड, फील लाइव।
Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare। स्वागत है इस खूबसूरत से भजन के बाद आप सभी का रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर प्रोग्राम आत्मदर्शन में। इस प्रोग्राम में हम जान रहे हैं रागलेखा दासी जी से श्री गुरांग सुधा पुस्तक में जितने भी प्रसंग दिए गए हैं, प्रभु ने किस तरह से चैतन्य महाप्रभु के रूप में जन्म लिया नवदीप में। पहले वो निमाय के नाम से प्रसिद्ध हुए और उसके बाद जब वो सन्यासी हुए तो उन्हें चैतन्य महाप्रभु का नाम दिया गया। और अभी हमने ब्रेक पे जाने से पहले रागलेखा दासी जी से जाना कि किस तरह से सची माता जी ने जो रसोई पकाई उनके लिए उनसे मिलने के बाद और बहुत अच्छे तरह से उनको भोजन कराया। और एक कुष्ठ रोगी जो है उसका भी मार्गदर्शन हुआ। श्री वासपुरी जी ने उनको क्षमा कर दिया, उनके जुर्म के लिए उनको दंड नहीं दिया और उनको गले लगाकर उनका मार्गदर्शन किया। अब आगे बढ़ेंगे इस कड़ी में। रागलेखा दासी जी आपसे जानेंगे अब प्रभु ने किससे मिलन किया और किसका मार्गदर्शन किया। जी, शांतिपुर में अद्वैताचार्य जी के घर में प्रभु निवास कर रहे हैं, तो तभी रघुनाथ दास गोस्वामी उनके दर्शनों के लिए आए। अच्छा। तो वे एक आदि सप्तग्राम के हुगली जिले में जो एक आदि सप्तग्राम है उसमें हिरण्य मौजूमदार और गोवर्धन मौजूमदार दो भाई रहते थे। वे वहाँ के जमींदार थे। अच्छा। और उन लोग की वार्षिक आय थी 12 लाख मुद्रा। अच्छा। मुद्रा मतलब सोने के सिक्के। जी जी। तो दोनों बड़े दयालु, सदाचारी, धार्मिक शिरोमणि और ब्राह्मणों के भक्त थे। नदियावासी प्राय समस्त ब्राह्मणों की वे धन, भूमि, खाद्य सामग्री आदि की सहायता करते थे। जी। प्रभु के जो माता माँ नीलांबर चक्रवर्ती के प्रति उन दोनों की बहुत ही पूज्य बुद्धि थी। मतलब माता माँ मतलब माता जी की माता। इधर चक्रवर्ती महाशय उन दोनों के भातृवत व्यवहार करते थे, यहाँ तक कि दोनों ने जगन्नाथ मिश्र को बहुत ही सेवा की थी। इसलिए प्रभु उन दोनों को भली भांति जानते थे। उन्हीं दोनों भाइयों में से छोटे भाई गोवर्धन मजूमदार के सुपुत्र थे रघुनाथ दास। पूर्व में संन्यास ग्रहण के बाद प्रभु को जब नित्यानंद प्रभु छल से शांतिपुर ले आए थे, उसी समय प्रभु के संन्यास ग्रहण की बात सुनकर प्रभु के दर्शन के लिए वे शांतिपुर गए थे। उस समय उन्होंने प्रभु को प्रणाम किया था। प्रभु ने भी उन्हें आशीर्वाद देके वापस भेज दिया था और सभी भक्तों के साथ नीलांचल चले गए। वे वहां से घर वापस तो आ गए, परंतु उनका चित्त प्रभु गौर सुंदर के साथ चला गया था। प्रभु के प्रेम से वे पागल हो गए। एक तो वे जन्मों से ही विषयों से परम विरक्त थे और जब उन्होंने प्रभु का दर्शन किया तब से उनका मन संसार रूप से विरक्त हो गया, संसार से पूर्ण रूप से विरक्त हो गया। अतः वे प्रभु के मिलने के लिए बार बार घर से भाग जाते हैं, परंतु उनके पिता अपने सेवकों के द्वारा इन्हें रास्ते से पकड़वाकर वापस घर ले आते। इकलौती संतान होने के कारण इनके पिता को बहुत चिंता लग गई। उन्होंने रात दिन इनके पहरेदारी में 5 पहरेदार, 4 सेवक और 2 ब्राह्मण नियुक्त कर दिए, जो सावधानी पूर्वक इन सब समय इन पर कड़ी नजर रखते थे, जिससे इनका भागकर नीलांचल जाने का रास्ता पूरी तरह से बंद हो गया। इससे वे बड़े दुखी हो गए और उन्होंने जब प्रभु शांतिपुर आए तो ये समाचार इन्हें प्राप्त हुआ। तो प्रभु के आगमन का समाचार पाकर इनका विरह और भी बढ़ गया और प्रभु से मिलने के लिए बड़े व्याकुल हो गए। उन्होंने अपने पिताजी से कहा, पिताजी कृपा पूर्वक आप मुझे शांतिपुर जाकर प्रभु के दर्शन की आज्ञा प्रदान कीजिए। अब मैं अधिक प्रभु का विरह सहन नहीं कर सकता। यदि मुझे प्रभु के दर्शन नहीं हुए तो मेरे शरीर से अवश्य प्राण निकल जाएंगे। ये सुनकर इनके पिता बहुत भयभीत हो गए। उन्होंने बहुत सा धन देके बहुत से पहरेदारों के साथ शांतिपुर भेज दिया। और पहरेदारों को कठोर आदेश देते हुए कहा कि सावधानी पूर्वक रघुनाथ को प्रभु से मिलवाकर अति शीघ्र ही वापस ले आना। ध्यान रहे कि ये कहीं उनके साथ ना भाग जाए। तो इस प्रकार वे अपने पिता के आदेश प्राप्त कर शांतिपुर आए। वहां जाकर ये 7 दिनों तक प्रभु के साथ रहे। रात दिन यही सोचते रहते किस प्रकार इन पहरेदारों के हाथों से छुटकारा मिलेगा, जिससे कि निर्विघ्न रूप से प्रभु के साथ नीलांचल जा सकूंगा। अंतर्यामी गौरांग महाप्रभु इनके मन की बात जान गए, अतः शिक्षा के रूप में उन्हें आश्वासन प्रदान करने लगे। रघुनाथ, तुम पागलपन मत करो, शांत होकर अपने घर लौट जाओ। धीरे धीरे संसार सिंधु से पार होते हैं। अभी तुम लोगों को दिखाकर मरकट वैराग्य अर्थात बंदर के समान वैराग्य करोगे। बंदर क्या करता है? नग्न अवस्था में डाली डाली पे रहता है कि ना मेरा घर है, ना बाहर है, ना मेरे कपड़े हैं, ना लत्ते का खाने को है। लेकिन कोई आता है ऐसे व्यक्ति, उसके ऊपर अचानक से हमला करता है।
तो ऐसे ही संसार को दिखाने के लिए वैराग्य है, पर वास्तविक वैराग्य नहीं है, जी, ये जी। मरकट वैराग्य है। तो इसलिए उन्होंने बोला कि तुम घर जाकर जितना विषयों को भोगना है, जितना आवश्यकता है उतना भोगो, और उनमें आसक्त मत हो विषयों से। जी। और बाहर से तुम लौकिक व्यवहार करना, अंतरे करो निष्ठा, बाह्य करो लोक व्यवहार। तो अंदर में निष्ठा रखना, बढ़ाते जाना, लेकिन बाहर से लोक व्यवहार करना, जैसे जी। संसार लोक लोक संसार में होता है। जी जी। ऐसा करने से तुम्हें शीघ्र ही कृष्ण तुम्हारा उद्धार करेंगे। और बोले जब मैं वृंदावन से लौटकर नीलांचल वापस जाऊंगा, उस समय तुम छल से किसी भी प्रकार से मेरे पास आ जाना, और उसी समय स्वयं कृष्ण ही तुम्हें वे छल सुझाएंगे। अब तुम किसी प्रकार की चिंता मत करो, क्योंकि जिस पर कृष्ण की कृपा हो जाए उसे कौन बांध सकता है। ऐसा कहकर प्रभु ने उन्हें विदा कर दिया। जब वे घर आकर उन्होंने प्रभु के कहे अनुसार ही आचरण आरंभ कर दिया, अर्थात वे आवश्यकता अनुसार विषयों को ग्रहण करने लगे, अनासक्त होकर कुछ कुछ सांसारिक कार्य भी करने लगे। ये देखकर उनके माता पिता को बड़ा आनंद हुआ। उन्हें कुछ कुछ विश्वास होने लगा कि अब रघुनाथ का मन संसार में लग गया है। अच्छा। अतः उन्हें उनका भय कुछ कम हो गया। फलस्वरूप उन्होंने उनके ऊपर से पहरा भी कुछ ढीला कर दिया। इधर प्रभु ने अद्वैताचार्य, नित्यानंद आदि सभी भक्त को एकत्रित कर उन्हें आलिंगन करते हुए कहा, आप सभी लोग मुझे आज्ञा प्रदान कीजिए, अब मैं नीलांचल जाऊं। आप सभी लोग, अभी सभी से मैं यही मिल लिया, अतः इस वर्ष कोई नीलांचल मत आना, क्योंकि मैं वहां जाकर अवश्य ही वृंदावन जाऊंगा। अच्छा। इसलिए आप लोग मुझे आज्ञा दें, मैं निर्विघ्न रूप से वृंदावन दर्शन कर वापस आ जाऊंगा। ऐसा कहकर प्रभु ने माता के चरण पकड़ के उन्हें विनय करके वृंदावन जाने की अनुमति प्राप्त की। तब उन्हें वापस नवद्वीप भेजकर प्रभु सबको रोता बिलखता छोड़कर स्वयं भी भक्तों के विरह में भारी मन से भक्तों के साथ नीलांचल चले आए। मतलब शांतिपुर से वो पुरी आ गए अच्छा। भक्तों के साथ। तो वहां पहुंचकर प्रभु ने सर्वप्रथम जगन्नाथ जी के दर्शन किए। प्रभु के पहुंचते ही चारों ओर उनके आगमन का समाचार फैल गया। आनंदित होकर नीलांचल वासी सार्वभौम, गदाधर, काशी मिश्र, प्रद्युम्न, रामानंद, वाणीनाथ आदि भक्तवृंद प्रभु के दर्शनों के लिए दौड़ दौड़ कर आए। प्रभु ने सभी का प्रेम पूर्वक आलिंगन किया और मार्ग का वर्णन करते हुए कहने लगे, मैं चला तो था ये सोचकर कि मार्ग में बंगाल में माता और गंगा जी का दर्शन करते हुए वृंदावन जाऊंगा, परंतु मार्ग में हजारों भक्त एक साथ चलने लगे। यह दृश्य देखने के लिए मार्ग में लाखों लोगों की भीड़ इकट्ठी हो जाती थी, जिससे चलना ही कठिन हो जाता था। मैं जहाँ भी रहता वहीं पर घर प्राचीर चूर विचूर्ण हो जाते थे, मतलब घर की दीवारी वगैरह सब लोग तोड़ फोड़ के अंदर आ जाते थे उनके दर्शन के लिए। और चारों ओर जहाँ भी नजर पड़ती लोग ही लोग दिखाई पड़ते थे। इस प्रकार बहुत कष्ट पूर्वक किसी प्रकार से मैं रामकेली गांव तक गया, और वहाँ पर मेरे रूप सनातन, मुझसे मिलने रूप सनातन दो भाई आए। कृष्ण की कृपा पाते वे दोनों भाई भक्त राज हैं। वे बाह्य रूप से राजमंत्री हैं और राज कार्य करते हैं, परंतु दोनों की विद्या, भक्ति, बुद्धि की तुलना संपूर्ण जगत में किसी से नहीं हो सकती। तथापि वे अपने को तिनके से भी अधिक दीनहीन मानते हैं। तो महाप्रभु रूप सनातन की बड़ाई कर रहे हैं कि देखो मैं रामकेली गांव तक गया और रास्ते में रामकेली गांव में ही रूप सनातन रहते थे। अच्छा। तो वो दोनों उनसे मिले थे जी। तो बोले कि उनका दैन्य देखकर तो मेरा पाषाण भी विदीर्ण हो जाता है। उनका अद्भुत दैन्य देखकर मेरा मन प्रसन्न हो गया। इसलिए मैंने उनसे कहा, तुम दोनों समस्त प्रकार के गुणों और भक्ति से परिपूर्ण हो, तथापि अपने को दीनहीन मान रहे हो, तथापि अतः अवश्य ही कृष्ण तुम लोगों पर शीघ्र ही कृपा करेंगे। जी। ऐसा कह के उन दोनों को विदा किया। जाते समय सनातन ने एक पहेली रखी, लाखों कोटि लोगों के साथ वृंदावन जाने की परिपाटी नहीं है। बोले कि वृंदावन जाओगे, इतने सारे लोगों को लेके जाओगे, कोई कहेगा मुझे रहने को नहीं मिल रहा, खाने को नहीं मिल रहा, ये वो, तो वृंदावन में वास क्या वास होगा। तब उन्होंने विचार किया कि सनातन ने ठीक ही कहा था कि इतने सारे लोगों लेकर मुझे लोग ढोंगी कहेंगे। वृंदावन तो अति निगूढ़ भजन का स्थान है, कहाँ तो मुझे अकेले वहाँ जाना चाहिए था। और ऐसा न कहकर मैंने ढिंडोरा पीटते हुए सैन्य सामंत लेकर मैं जा रहा था। जी। पहले भी पूर्व में भी माधवेंद्र पुरी जी अकेले ही गए थे। एक समय वह दुग्ध प्रदान करने के छल से कृष्ण ने उन्हें दर्शन प्रदान किया, अतः मैं वहाँ अकेले ही या केवल एक ही व्यक्ति को लेके जाऊंगा, तभी वृंदावन गमन की शोभा होगी। कहाँ तो मुझे अकेले ही जाना चाहिए था। ऐसा न कहकर मैं ढिंडोरा पीटते हुए जा रहा था। अब आप लोग प्रसन्न होकर मुझे वृंदावन जाने का उपाय बताइए। मुझे तो ऐसा लगता है कि मैं गदाधर को रोता हुआ छोड़कर गया था
इससे बहुत दुख हुआ था, इसी कारण मैं वृंदावन ना जा सका। ये सुनकर गदाधर पंडित प्रेमाविष्ट होकर प्रभु के चरणों में गिर पड़े और रोते हुए कहने लगे, प्रभु आप जहाँ पर भी रहे वही स्थान वृंदावन है, जेखाने वैष्णव से स्थान वृंदावन। गंगा यमुना सरस्वती सब तीर्थ वहाँ पर निवास करते हैं। आप जो वृंदावन जाना चाहते हैं वे केवल लोगों को शिक्षा प्रदान करने के लिए, अतः आप वही कीजिए जो आपको उचित लगे। परंतु प्रभु चतुर्मास से आराम हो गया है, इन 4 महीनों में अत्यधिक वर्षा होती है जी। तो अतः 4 महीने तक आप कृपा पूर्वक नीलांचल में रहें। उसके बाद आप वही कीजिए जो आपकी रुचि हो, क्योंकि आप तो स्वतंत्र इच्छामय हैं, अतः आपको आपकी इच्छा के विरुद्ध कौन रोक सकता है। तो सभी भक्तों ने प्रभु से ये प्रार्थना की, तो भक्तवत्सल प्रभु ने प्राणों के समान प्रिय अपने भक्तों की प्रार्थना स्वीकार कर ली। अच्छा, कि वो 4 महीने यहीं 4 महीने उसके बाद पूरी में, उसके बाद वृंदावन जाएंगे जी। तो प्रभु जो हैं जगन्नाथपुरी आ गए हैं और अपने भक्तों के साथ बहुत खुश हैं, और भक्तों ने उनसे आग्रह किया कि आप इन 4 महीनों में जिनमें बहुत अधिक वर्षा होती है चतुर्मास में कहीं ना जाएं, यहीं रहें। और उसके बाद प्रभु अकेले ही जाना चाहते हैं वृंदावन, अपने भक्तों को साथ लेके नहीं जाना चाहते, क्योंकि वो ये दिखाना चाहते हैं कि जो प्रभु की निष्ठा है वो सबको साथ लेने के चलने में नहीं है, कहीं वो ढोंग ना लगे कि मैं इतनी सारी मंडली को साथ लेके प्रभु के दर्शन करने वृंदावन में जा रहा हूँ। तो वो अकेले ही जाना चाहते हैं। अभी ये प्रसंग तो प्रभु की जो है वृंदावन यात्रा शुरू होगी, लेकिन उसका जिक्र करेंगे, उसके बारे में आपको बताएंगे हम अपने अगले एपिसोड में, क्योंकि अभी वक्त हो चला है हमारे यहाँ से जाने का, आपसे इजाजत लेने का। रागलेखा दासी जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे स्टूडियो में आने के लिए, और इतने सुंदर प्रसंग जो आप चैतन्य महाप्रभु जी के जीवन के बारे में हमें बता रहे हैं, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। तो अगले एपिसोड में और भी बहुत कुछ जानेंगे रागलेखा दासी जी से, लेकिन अभी के लिए मुझे दीजिए इजाजत और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर आने वाले और भी प्रोग्राम्स को। फील गुड, फील लाइव।